करीब निर्दोष नागरिक मारे गए थे। उस हमले के मास्टरमाइंड, उस हमले को अंजाम देने वाले तैहूर राणा, जो पाकिस्तान का नागरिक था, बाद में कनाडाई नागरिकता ले ली थी और बाद में शिकागो में जाकर बस गया था, उसको भारत लाया जा रहा है। एनआईए की बिल्डिंग है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो ये सेंटर दफ्तर है, यहीं पर उसको लाया जाएगा। एनआईए के सीनियर ऑफिसर इस समय अमेरिका से उसको ला रहे हैं। रास्ते में कल सुबह तक उसको यहाँ पर ले जाया जाएगा। इसी व्यक्ति ने, जो 64 साल का है, जो पाकिस्तान की सेना में 10 साल तक एज ए डॉक्टर के रूप में भूमिका निभा चुका था। इसकी पत्नी भी पाकिस्तानी सेना में काम करती थी। दोनों ने शादी की और बाद में फिर ये लोग कनाडा जाकर बस गए, यानी पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर कनाडाई नागरिक बन गए। और इसका ही फायदा ये रहा कि इन लोगों ने भारत में अपना एक इमिग्रेशन सेंटर दफ्तर खोला। इन्होंने एक इमिग्रेशन सेंटर शिकागो से शुरू किया था और जो भारत का जो दफ्तर था उसके जरिए डेविड कोलमैन हेडली को ये लोग भारत में घुमाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। डेविड कोलमैन हेडली और इन लोगों ने 26/11 के जो आतंकवादी हमले की रेकी की थी, उसको अंजाम दिया था। और ये लोग 2005 से लेकर 2008 तक लगातार इस हमले को किस तरह से अंजाम दिया जाए, भारत के अलग अलग शहरों में किस तरह से रेकी की थी, वो तमाम चीज़ें थी। अब इस हमले के आरोपी को भारत लाया जा रहा है। एनआईए के इसी जो है बिल्डिंग में उससे पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक गिरफ्तारी भी यहीं होगी। इसी वजह से यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर सामने देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और इधर देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर है, सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा में कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो इसी वजह से यहीं अरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। एनआईए की कोर्ट में ही उसको पेश किया जाएगा और उसके रिमांड लेकर उससे तमाम 26/11 आतंकवादी हमले की डिटेल पूछताछ होगी कि किस तरह से इस हमले को उन्होंने अंजाम दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी फौज किस तरह से इन्वॉल्व थी, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, किस किस व्यक्ति से वो मिले, वो तमाम चीज़ें। हालांकि अमेरिका में इन लोगों ने तमाम 2009 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी अमेरिका में, जब ये डेनमार्क में एक आतंकवादी हमला एक अखबार पर करने जा रहे थे, क्योंकि उस अखबार ने मोहम्मद साहब का एक फ़ोटो छापा था जिसको लेकर ये वहाँ पर आतंकवादी हमला अंजाम देने जा रहे थे। उसी दौरान डेविड कोलमैन हेडली और इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो हमला अंजाम नहीं दे पाए थे। लेकिन 26/11 का हमला जरूर इन्होंने अंजाम दिया था जिसमें 166 बेगुनाह मारे गए थे। और उसी की ये था कि जिसमें 9 जो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे, वहीं अजमल कसाब एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया था जिसको 2012 में फांसी दी गई थी। तो इसी हमले की तमाम डिटेल्स, तमाम जानकारी एनआईए के जो अफसर है उससे पूछताछ करेंगे। इसी ऑफिस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। तमाम जो यहाँ पर सड़क के सामने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, अंदर जाने की मनाही है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बड़े क्राइम देखती है, उसके जिम्मे ये जो है काम सौंपा गया है। दरअसल मुंबई आतंकवादी हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे और इसी वजह से इन दोनों लोगों को अमेरिकी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और डेविड कोलमैन हेडली ने बताया था कि मैं 2006 में राणा से मिलने शिकागो गया था और उससे मिशन के बारे में, यानी लश्कर ए तोयबा ने जो मिशन हेडली को सौंपा था उसके बारे में बताया था। और इसी के बाद यह फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन जो सर्विसेज का केंद्र जो है मुंबई में स्थापित किया था, जो मतलब तैहूर राणा की जो कंपनी थी उसकी एक ब्रांच। और इसका मकसद यही था कि जब हेडली भारत में आए रेकी करने के लिए तो इसको ये फैसिलिटेट करें। और इसी वजह से इन तमाम लोगों ने भारत में अलग अलग जगह पर जाकर रेकी की थी और यहाँ पर मुंबई में अलग अलग लोकेशन की रेकी की थी। और वो तमाम डाटा जो है लश्कर को, पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी अधिकारियों को दिया था और फिर वहाँ से आतंकवादी यहाँ पर आए, हमले को अंजाम दिया। अब उनमें से एक मुख्य आरोपी तैहूर राणा जो इस वक्त 64 साल का है, उसको भारत में कानून की जज में लाया जा रहा है ताकि उसको उसके किए की सज़ा मिल सके, जिसमें 166 से ज़्यादा बेगुनाह मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तैहूर राणा ने बचने की भरकस कोशिश की। उसने अपने पाकिस्तानी मुस्लिम होने की भी दवाई दी, उसने बीमार होने की दवाई भी दी, पार्किंसन से पीड़ित होने की, कैंसर से पीड़ित होने की, दिल की बीमारी से पीड़ित होने की तमाम कोशिश की। लेकिन जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को डिनाई कर दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे तभी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि वो तैहूर राणा का प्रत्यर्पण करेगा और अब प्रत्यर्पण किया जा रहा है। एनआईए की स्पेशल टीम उनको लेने गई है जिसमें तमाम सीनियर अधिकारी है और इसी बिल्डिंग में आकर उसकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाएगा, पूछताछ होगा और उसके बाद और कई पहलू सामने आएंगे जिनके बारे में मैं आपके साथ डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत की सरजमी पर ये खूनी खेल खेला था जिसमें से एक व्यक्ति ये है। आप तमाम दोस्त क्या सोचते हैं
क्या सज़ा इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि हर सच्चे देशभक्त तक ये मैसेज पहुँचे कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। नमस्कार।